हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं की रसायन शास्त्र। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। तो उससे आगे आज जानेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिलता है, क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बातों को हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए वीडियो को चालू करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण, अब इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। रासायनिक समीकरण कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की जगह जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की जगह उसके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी कि क्या कहता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की जगह, यानी कि उस दिन हम बताए थे पिछली वीडियो में अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो वही क्या कहता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक और उत्पाद की जगह, जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है उसके जगह किसका हम उपयोग करते हैं, उसका सूत्र के, यानी कि उसके किसका सूत्र के, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण है कि जब हम उसको अभिकारकों और प्रतिफल के जगह पर क्या लिखते हैं, उसका सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब हम सूत्र का उपयोग करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे H2+O2 से बनेगा H2O। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब इसी को हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो पानी बनता है। तो ये क्या हो जाता है, मेरा शब्द समीकरण हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि लिखते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके, इतना हिंदी में हम लिखते और पानी का निर्माण करता है, तो मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा समीकरण शब्द समीकरण हो जाता। समीकरण नहीं होता ये। ठीक है, ये क्या कहलाता, शब्द समीकरण कहलाता। तो ये मेरा क्या है, समीकरण है। ठीक है, तो क्या कहता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, यानी कि जो अभिकारक होता है, उस दिन भी बताए थे, ये क्या होता है, अभिकारक। ये अभिकारक होता है और ये प्रतिफल होता है। ठीक है,
ये अभिकारक होता है और ये प्रतिफल होता है। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की जगह उसके रासायनिक सूत्र का यही अभिकारक है, तो इसके जगह सूत्र का उपयोग किए। हाइड्रोजन ना लिख के हम H2 लिख दिए और ऑक्सीजन ना लिख के हम क्या लिख दिए, O2 लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पानी ना लिख करके हम क्या लिख दिए, H2O लिख दिए। तो इसका सूत्र का प्रयोग किए ना पानी का, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये मेरा कौन है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब कहिएगा सर ये तो संतुलित नहीं है। ठीक है, यानी कि समीकरण दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। ठीक है, जिसको हम लोग कंकाल समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, समीकरण, एक मिनट, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक में होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और दूसरा का होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है असंतुलित और एक होता है संतुलित। यानी कि हम बैलेंस्ड कहते हैं, वो अनबैलेंस्ड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि इसी को जब हम असंतुलित समीकरण को क्या करते हैं, उसी में हम गुना भाग जोड़ घटाव करके हम क्या करते हैं, कुछ अंक लगा करके संतुलित कर देता, हम उसको क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये मेरा है, ये क्या है, इधर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु 2 गो, ऑक्सीजन परमाणु 2 गो, और इधर हाइड्रोजन परमाणु 2 गो, ऑक्सीजन परमाणु 1 ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर 2 है और इधर 1, और इधर 2 है, इधर 1 ही है ऑक्सीजन। तो हम क्या कहेंगे, ये मेरा गलत है। ये कौन समीकरण है, तो हम कहेंगे ये मेरा असंतुलित समीकरण है। ठीक है, तो इसको हमको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर इधर ऑक्सीजन कहिएगा कि इधर ऑक्सीजन 1 ही है, इधर 2 है, तो इधर 2 लगा दीजिए, यही कहिएगा। ठीक है, तो इधर जब 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन तो इधर 2 दूना 4 गो हो गया, 4 गो परमाणु हो गया हाइड्रोजन का, तो इधर भी क्या कीजिएगा, 2 लगा दीजिएगा। हम आगे सिखाएंगे कि कैसे संतुलित करना है। ठीक है, अब इसको हम कौन विधि कहते हैं, अनुमान विधि कहते हैं। हम अनुमान लगाए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कौन विधि कहेंगे, अनुमान विधि कहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कौन समीकरण था, पहले असंतुलित समीकरण था। अब इसी को क्या कर दिए, इधर 2 से गुना कर दिए, इधर भी 2 से गुना कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये संतुलित समीकरण हो गया। तो ये जो मेरा समीकरण है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक बात ध्यान रखना होता है कि संतुलित रासायनिकरण को, इसको जब हम बैलेंस करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को, यानी कि संतुलित करते हैं, तो इसमें हमको द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, जो कि हम लोग 9th में पढ़े हैं, क्या कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, द्रव्यमान को ना तो नाश किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को कहीं से ला सकते हैं और नहीं कहीं पर खत्म कर सकते हैं। यानी कि जितना अभिकारक में होता है उतना भी आपका द्रव्यमान प्रतिफल में भी होना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहना चाहिए, ये नहीं कि कम जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मेरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।